हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूएसबी सेक्शन के बारे में कि क्या आपका यूएसबी सेक्शन काम नहीं करता है या फिर क्या आपका यूएसबी सेक्शन जो है या यूएसबी नॉट डिटेक्शन का प्रॉब्लम आता है या फिर क्या आपके यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का प्रॉब्लम आता है। यूएसबी सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें आता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट। तो चलिए, इससे पहले अगर आपको हम बता दें कि अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड, रिपेयरिंग फील्ड से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं या फिर तो आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, जहां पे आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, एसी पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स कराया जाता है। ठीक है, या फिर www.multitekinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे कि आपके मार्केट में बहुत तरह के बोर्ड आते हैं, आईसीएच वाले बोर्ड आते हैं, पीसीएच वाले बोर्ड आते हैं, एसओसी वाले बोर्ड आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के बोर्ड आते हैं। 31 हो गया, 945 हो गया, 41 हो गया, आपका 61 हो गया, आपका 110 हो गया, 320 हो गया। अप्रोक्स थोड़ा सा सिमिलर इसमें चेंजिंग होता है और सब में अप्रोक्स सेम ही होता है। ठीक है, तो यूएसबी सेक्शन पे हमें फोकस करना है आज की इस वीडियो में कि यूएसबी से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको चेक करके भी बताएंगे और इसको आपको ट्रेसिंग वाला भी सेक्शन आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप ट्रेस कर सकते हैं, कैसे डायग्राम होता है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे इस बोर्ड पे और सबसे पहले मैं आपको दिखा दें, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बताया है। तो आते हैं अपने कॉपी पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूएसबी सेक्शन को ड्राइंग करना। सबसे पहले यूएसबी में आपको देखते हैं कि जो यूएसबी होता है उसके अंदर 4 पिन होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी है कि अगर यूएसबी 2.0 है तो इसमें आपको मिलेंगे 4 पिन। यूएसबी 3.0 है तो इसमें मिलेंगे 9 पिन। ठीक है, तो ये 4 पिन होते ही हैं, इसके साथ में 5 पिन और बढ़ जाते हैं जो यूएसबी 3.0 में 9 पिन हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूएसबी 2.0। इसमें पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, 4 पिन हो गए। 4 पिन में जो 4 नंबर पिन होता है ये आपको ग्राउंड होता है। 1 नंबर जो पिन होता है इसमें आपको एक फ्यूज लगा होता है, इसमें साथ में एक कैपेसिटर लगा होता है। पोलराइज कैपेसिटर होता है फिल्टर के लिए। ठीक है, बाकी जो 2 पिन होते हैं ये आपको RX-TX के लिए होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 नंबर पिन पे यही देखना होता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई कहां से आएगी। और 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो आपको ATX कनेक्टर से आता है। तो जो चाइनीज बोर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, चाइनीज बोर्ड में तो डायरेक्ट सप्लाई आ जाता है ATX कनेक्टर से। ये आपका ATX कनेक्टर बना देते हैं। तो 1 नंबर जो पिन होता है आपका 1 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया और ये होगा आपका 24 पिन। इसमें 3.3, 3.3, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, 4 नंबर पिन। 4 नंबर पिन से देखो, चाइनीज जो बोर्ड होते हैं जैसे आपका हो गया जेब्रॉनिक, हो गया ईसोनिक, जीसोनिक, डिजिटल और सिम्ट्रॉनिक, ऐसे जो कंपनी है ये क्या करते हैं कि 5 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट दे देती है ATX कनेक्टर से। वही जो ब्रांडेड बोर्ड होता है तो उसमें ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है आपको मोसफेट से होते हुए जा सकता है। पहले मोसफेट के सोर्स पे जाएगा, फिर ड्रेन से निकलेगा और यही 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ये वाला कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। वही किसी किसी और बोर्ड होता है तो उसमें आईसी का ज्यादातर यूज करता है। ये इसमें 8 पिन का आईसी होता है, यही 5 वोल्ट आईसी पे जाएगा और आईसी से 5 वोल्ट की सप्लाई निकल के फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। कॉइल कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर और फ्यूज, ये जो होता है ये ज्यादातर आपको मिलते हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है इसमें, देखिए जो यूएसबी है इसको 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट कहीं से उठा के दे सकता है। ठीक है, इसलिए आपको किसी किसी बोर्ड में डायरेक्ट मिल जाएगा, किसी में मोसफेट से मिलेगा, किसी में आईसी से मिलेगा।
5 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे बन जाता है तो उसके बाद फिर भी अगर आपका यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो हम ज्यादातर फोकस होता है किस पे, ईएसडी पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायोड। अब ये कहां से जुड़ा होता है, तो जो आईसीएच पीसीएच चिप होता है इनसे, आईसीएच पीसीएच एसओसी, ये अलग अलग जो चिप होते हैं, तो क्या होता है ये डायरेक्टली इनसे कनेक्ट होता है। पुराने वाले बोर्ड में क्या होता था कि ये डायरेक्टली इनसे कनेक्ट होता था। नए वाले बोर्ड में क्या हो गया है कि इसी के बीच में एक कंपोनेंट लगा दिया है, इसको बोला जाता है ईएसडी, ईएसडी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ये आपको 6 पिन के मिलते हैं, यूएसबी पोर्ट के जस्ट पीछे मिलते हैं, जैसे हम आपको आगे दिखा देंगे, बहुत सारे बोर्ड में हैं। और ये क्या होता है कि ये एक पिन इससे कनेक्ट होगा और ये टच होके आगे चला जाता है। एक पिन ये जो है ग्राउंड होता है और एक पिन ये एनसी होता है, फिर इसमें ये एनसी, इसमें एक 5 वोल्ट और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं अलग अलग बोर्डों पे, जैसे कि ये आपका यूएसबी पोर्ट है और यहाँ पे ये जो हमने ईएसडी बनाया है, देखिए ये 6 पिन का आपको ईएसडी दिख रहा होगा, ये देखिए ये ईएसडी है 6 पिन का, ठीक है। तो यहां से यहां बीप करेगा और यहां से आपको यहां आ जाएगा, वो मैं अभी आपको बीप करा के दिखा दूंगा। इसके बाद 5 वोल्ट की सप्लाई। तो ये जो बोर्ड है इसमें देखते हैं कि कौन सा कंसेप्ट है। सबसे पहले तो हम ट्रेसिंग देख लेते हैं 2-3 बोर्डों पे, फिर इसके दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्यूशन का बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को रखते हैं बजर पॉइंट, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे रखें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि यूएसबी इसको चेक करना का होता है। सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं कि ये एटीएक्स कनेक्टर से स्टार्ट कर देते हैं ट्रेसिंग करना, बाकी ऐसा नहीं। आपको देखना क्या अगर डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है तो आपको ऐसे ही ट्रेसिंग करना है, यानी यूएसबी सेक्शन से आना है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 यूएसबी हैं, तो यहाँ पे 4-4 8 पिन है, ठीक है। 8 पिन है तो सबसे पहले हमारा काम है कि ग्राउंड कौन सा पिन है चेक कर लेते हैं। ये वाला पिन जो है आपका ग्राउंड है, यानी 4 नंबर पिन ये है, ठीक है। 4 नंबर पिन ये है। आई थिंक इस पे साफ नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। इस पे आपको साफ दिख जाएगा, क्लियर। इस पे भी बन रखा है, नीचे वाला कॉपी हटा देंगे फिर आप, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, ग्राउंड सर्च किया, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें ढूंढना है क्या, ग्राउंड। तो ये वाला पिन हमारा क्या है जी, ग्राउंड। ये जो 4 पिन होते हैं ये मजबूती के लिए होते हैं कि यूएसबी पोर्ट आपका उखड़े नहीं, तो इसके लिए है। तो हमें ये पिन देखना है, तो ये ग्राउंड है, तो इसके लास्ट वाला ये पिन है, ये पॉजिटिव वाला सप्लाई होता है, ठीक है। कभी भी ग्राउंड इस तरह से देखना है तो ग्राउंड के ठीक लास्ट वाला आपका 1 नंबर हो गया पॉजिटिव सप्लाई, यानी इस पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगा। अब 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगा, तो अब यहाँ पे तो और कोई कंपोनेंट है नहीं, तो आपको करना क्या है कि इसको आपको ऐसे हल्का सा इसको घुमा लेना है। जब आप इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आसपास में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आपको सर्च क्या करना है कि फ्यूज। यहाँ पे देखेंगे कि एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका फ्यूज है, तो हमने यहाँ पे देखिए फ्यूज बनाया है, फ्यूज है, ठीक है। तो इसी के बगल में देखिए कैपेसिटर भी लगा है, तो कैपेसिटर का पिन तो इसी साइड में है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्यूज कैपेसिटर। मतलब अब हम आ गए हैं कहाँ पे जी, फ्यूज कैपेसिटर पे। यहां से हम ट्रेसिंग स्टार्ट किए और फ्यूज कैपेसिटर। अब चलिए फ्यूज पे। और फ्यूज से हमें क्या देखना है, क्या डायरेक्ट ये 4 नंबर पिन से बीप कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबर पिन से डायरेक्ट नहीं बीप कर रहा है। अगर 4 नंबर पिन से डायरेक्ट बीप नहीं करेगा तो आपका एक ही दिमाग में होना चाहिए कि इसके बीच में अब कोई ना कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, ऐसे नहीं है। और बीच में कंपोनेंट कौन सा लगा हुआ है यही ट्रेस करना है, तो यहीं से ट्रेस करेंगे, या ना फिर यहाँ से करिएगा, फिर आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे क्या क्या चीजें लगा हो सकता है, आईसी। तो आईसी अगर होगा बोर्ड में तो यूएसबी के पास में ही होता है, ठीक है। आईसी होगा तो यूएसबी के पास में ही होगा, तो आईसी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी होगा तो यूएसबी के पास में ही होगा, वो भी नहीं है। अब क्या है, मोसफेट। तो मोसफेट कहीं भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है कि इस फ्यूज से
किस मोस्फेट का ड्रेन बीप करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से अगर आएंगे तो मोस्फेट के ड्रेन पे आएंगे, ठीक है, इसके ड्रेन से निकलेगा, इसके यहां से निकलेगा, ठीक है, तो हम ड्रेन पे आएंगे। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे आसपास में जो मोस्फेट है क्या बीप कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, बड़ा वाला मोस्फेट एक यहाँ पे है, ये भी बीप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक मोस्फेट है, यहाँ पे देखेंगे जो बीप कर रहा है, वैल्यू आ रहा है 0 0, ठीक है। तो मोस्फेट पे आ गए। अब ये मोस्फेट का सोर्स, ये जो मोस्फेट का सोर्स है ये आपको बीप करेगा किससे, 4 नंबर पिन से, क्योंकि 4 नंबर पिन से सप्लाई जा रहा है। तो आते हैं, अब देखिए ये मोस्फेट है, तो इसका 1 2 3 ये आपका सोर्स होता है, 4 नंबर जो है गेट होता है। तो इसके सोर्स पे इसके 4 नंबर पिन से, 1 नंबर पिन ये है, 1 2 3 4 आ गया। अब इसके 4 नंबर से पिन से सप्लाई 5 वोल्ट का निकला, मोस्फेट के सोर्स पे गया, इसके ड्रेन से निकला, फ्यूज पे आया और फ्यूज से होते हुए इसके 1 नंबर पिन पे आ गया। ये 5 वोल्ट का ट्रेसिंग खत्म, ठीक है। यानी 5 वोल्ट पता चल गया कैसे आ रहा है। अगर आपका बोर्ड में 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रहा है और आप उसको खोज नहीं पा रहे हैं, तो इसके आसपास में 5 वोल्ट कहीं भी बनेगा, वहां से आप जंपर कर सकते हैं। या फिर इसके 4 नंबर पिन से पीछे से काम करेंगे, 1 2 3 4 नंबर से इसके 1 नंबर पे डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं। पर जंपर कब करेंगे, जब इसका जो कोई कंपोनेंट है खराब हुआ है तो उसको रिमूव कर देंगे खोज के। अगर मान लो कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तब करता है, तो वो कंपोनेंट को हटा देना है और फिर आप डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं, चल जाएगा। आगे अब इसमें हमें क्या देखना है जी, 5 वोल्ट की सप्लाई की टेस्टिंग कर लिए। अब देखना है कि RxTx यानी रिसीव डाटा ट्रांसफर डाटा। तो इसके साथ में ESD, अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे एक लगा हुआ है ESD। तो पिन नंबर हम रख लेते हैं 2 पे, ये पिन नंबर 2 है, हमने इसको ऐसे चेंज किया और देखेंगे यहाँ पे जो ESD है क्या इस पे बीप कर रहा है कि नहीं, मिल गया। तो वहां से हम आ गए ESD पे और ESD से सीधे कनेक्शन कहाँ हो गया आपका, SOC चिप का, सॉरी PCA चिप है, ये PCA चिप है, तो PCA चिप में चला गया। तो अब यहां से हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो अब RxTx यानी मान लीजिए कि आपका USB तो डिटेक्ट कर लिया, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो ESD है इसको या तो आप निकाल के फेंक दीजिए तो काम कर जाएगा, या फिर आप दूसरा बोर्ड में से ESD निकाल के लगाना पड़ेगा, तब ये आपको ठीक हो पाएगा। अब इसके साथ में प्रॉब्लम क्या क्या आता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं और 1-2 बोर्ड पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कुछ बोर्ड आते हैं, जैसे ये देखेंगे ये ECS का बोर्ड है, वो गीगाबाइट का बोर्ड था, ये ECS का बोर्ड है। तो सबसे पहला आपका क्या काम है, 4 नंबर पिन। तो 4 नंबर पिन से देखते हैं कि क्या ये डायरेक्ट बीप कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 नंबर पिन, 1 2 3 4 नंबर पिन से USB का 1 नंबर पिन, 1 2 3 4 नंबर से USB का 1 नंबर पिन, ये आपका है 1 नंबर पिन। बीप कर रहा है जी, नहीं कर रहा है। USB का 1 नंबर पिन बीप नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में कोई ना कोई कंपोनेंट लगा हुआ, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहां से अब हम ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। यहां से निकले, ये मोस्फेट लगा, सोर्स पे आया, इसके ड्रेन से निकला। अब आते हैं कहां, USB पे। यहां पे देखेंगे फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज कैपेसिटर, तब यहां तक आ गया तो चल जाएगा, अब USB में तो चले जाएगा। तो इसमें मोस्फेट वाला कंसेप्ट है, उसमें भी मोस्फेट वाला कंसेप्ट था। और कोई देख लेते हैं, जैसे कि इस बोर्ड में। तो ट्रेसिंग ऐसे ही आपको सीखना है, जब तक 8 10 15 बोर्ड पे नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। बहुत लोग, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली है क्या, इधर से ट्रेसिंग करते हैं, USB से ही हम ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ये है 1 नंबर पिन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर के पिन, क्योंकि कैपेसिटर का ही पिन इस साइड आएगा। तो ये कैपेसिटर मिल गया। कैपेसिटर से जब हम इसको चेंज किए इस साइड में, तो देखेंगे कैपेसिटर हुआ, कैपेसिटर से, और यहाँ पे तो फ्यूज है नहीं, तो यहाँ पे एक IC दिख रहा है, तो IC पे बीप किया, ठीक है, IC पे बीप किया। तो अब इस IC के दूसरे साइड ATX कनेक्टर से बीप करना चाहिए। मतलब ये IC बीप किया इधर से, तो ATX कनेक्टर से इधर से बीप करना चाहिए।
तब कंप्लीट हो जाएगा कि ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंच रहा है। तो आते हैं 1 2 3 4 4 नंबर पिन जो है यहाँ से निकला सप्लाई और आ गया कहाँ आईसी पे। तो इधर से 5 वोल्ट इन हुआ, इधर से 5 ही वोल्ट आउट होगा, कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए सप्लाई यूएसबी को मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये बीच में लगा हुआ है 6 पिन का ESD इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज RxTx वाले पिन में लगा होता है, ठीक है। और आते हैं हटा देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम USB नॉट वर्किंग, या फिर USB डिटेक्शन प्रॉब्लम, या फिर USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। ये 3 प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले अगर यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसके साथ में जो भी कंपोनेंट लगे हैं उसको आपको टेस्ट करना है, चाहे आपका मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, आईसी हो या यूएसबी जंपर हो। 5 वोल्ट की सप्लाई आ जाने के बाद भी अगर यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो डिटेक्शन वाला पिन यानी RxTx वाले जो पिन होते हैं, ये वाले पिन, इसको चेक करना है। इनकेस अगर ये ESD लगा है, खराब हो गया, तो क्या होगा, इसके जो RxTx जो डाटा ट्रांसफर होगा वो यहीं पे ग्राउंड हो जाएगा और आपका यूएसबी में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से डिटेक्शन का इशू आएगा, ठीक है। या फिर यूएसबी पोर्ट फिजिकल डैमेज है, टूट गया है, या पोर्ट मान लीजिए कि पोर्ट बार बार लगाने की वजह से हिलता भी है, टूट भी जाता है, फिजिकल डैमेज भी हो जाता है, कार्बन डस्ट भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको एक बार चेक कर लेना है। जो एक्सटर्नल चीज है यूएसबी केबल है, उसको भी एक बार रिप्लेस करके देख लेना है। उसके बाद जो इशू आता है, हमने ज्यादातर सॉफ्टवेयर का देखा है, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। एक ही यूएसबी है, आप किसी में लगा दिए चल गया, किसी में लगा रहे हैं तो आपको एरर आ रहा है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। यानी ये ड्राइवर का इशू होता है। जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, यूएसबी आपका माउस है, चाहे कीबोर्ड है, तो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर का इशू होता है। जैसे हम लगाते हैं तो सिस्टम में ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल होने लगता है, तो अब ड्राइवर का इशू होने की वजह से वो नहीं इंस्टॉल होता है, जिस तरह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यूएसबी ड्राइवर सॉल्यूशन में इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी यूएसबी सॉफ्टवेयर है, यूएसबी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए। पुराना वाला है उसको एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए, या फिर आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर का ही इशू आता है। ये सब अगर यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बायोस सेटअप में जाके आपको चेक कर लेना है कि आपका यूएसबी इनेबल डिसेबल तो है कि नहीं है। अब मान लीजिए इनकेस कोई वहां से डिसेबल कर दिया हो, आप चिप लेवल पे पता चला पूरा यूएसबी उखाड़ दिए चेक करते करते, तो ये दिक्कत आएगा। अगर ये सारा चीज ओके है तो फिर प्रॉब्लम आईसी पीसीएच चिप का होता है। इसको नॉर्मल हीट करके देख लीजिए, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो आपका अब काम नहीं करेगा। तो आई होप कि आप यूएसबी सेक्शन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, उसको ट्रेसिंग कर लेंगे, उसको जांच चेक कर लेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हैं। चैनल पे जाके वहां पे आप देख सकते हैं और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर से आपको बता दें कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, एसी, पीसीबी, फ्रिज या फिर आपका एसी पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।